सबसे इम्पोर्टेंट गोल, हैप्पी दैट आई एम गेटिंग ऑफ माई एडिक्शन ऑफ बीइंग। अच्छा एक्टिविटी है अपने बच्चों ये है महीने की उस दिन की कहानी जब मैं कुछ वक्त निकालती हूँ अपने आप के लिए, ये सोचने के लिए कि ऐसा मैं क्या कर सकती हूँ जिससे मेरी पर्सनल डेवलपमेंट के साथ साथ कुछ फिनेंशियल सिक्योरिटी की भी प्लान कर सकूँ। हम लेडीज़ की रोज़मर्रा का काम तो ये है ही, चाहे हम वर्किंग वुमन हो या होम मेकर। घर का काम एक ऐसी चीज़ है जो पीछा ही नहीं छोड़ती। सुबह उठते ही घर के काम, बच्चों की जिम्मेदारी, फिर अपना काम, दिन भर का ये साइकिल तो चलता रहता है। और मुझे लगता है कि मैं बस एक मशीन बन जाती हूँ कभी कभी। जब दिन भर की काम के बाद पानी के ग्लास के साथ बैठने का टाइम मिलता है, तब मुझे एहसास होता है कि यार जिंदगी बस चल रही है, पर मैं खुद अपने लिए कुछ भी नहीं कर रही हूँ। इतनी मेहनत से एमएससी तक की पढ़ाई की, फिर आईबीपीएस नेशनल लेवल पे बैंक का एग्ज़ाम देकर यूको बैंक में स्केल 1 पर काम किया, बट अब बस घर के काम में उलझी हुई हूँ। कभी कभी लगता है क्या टाइम वेस्ट कर रही है यार तू सुषमा। तो उस दिन मैंने सोचा कि ऐसा कुछ करती हूँ जो सिर्फ मेरे लिए हो, जो मुझे भी एक अलग आइडेंटिटी दे। इसी थॉट से मैं यूट्यूब पर आई। मेरे चैनल का मिशन था कि मैं अपनी लाइफ को बेटर करूं और अपने जैसे और भी होम मेकर्स को इंस्पायर करूं कि अपनी ड्रीम्स या गोल्स को परस्यू करना कभी बंद ना करें। अपने आप को खुद के लिए टाइम देना, एक पैशन प्रोजेक्ट शुरू करना, या बस अपनी लाइफ में थोड़ा सेल्फ केयर ही ला लीजिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ को बहुत पॉजिटिव तरीके से बदल सकती है। अगर मैं, एक सिंपल होम मेकर और एक सिंपल मॉम, अपने दिन का एक हिस्सा निकाल के अपने ग्रोथ पर फोकस कर सकती हूँ, तो आप भी कर सकते हैं। कोई भी शुरुआत छोटी ही होती है, पर एक छोटा स्टेप भी हमें उस रास्ते पर ले जा सकता है जिससे हम अपने अंदर की बेस्ट वर्जन को पा सकें। तो क्यों ना आज से, इनफैक्ट अभी से, अपने लिए एक छोटा सा वक्त निकाल के कुछ ऐसा करें जो आपको एक बेटर वर्जन बनाए। शायद एक नया स्किल सीखना, हेल्थ पर ध्यान देना, या फिर वो जो पॉट आप सोच रहे हो बहुत दिन से पेंट करने का, उसी को पेंट कर लीजिए। इन शॉर्ट, अपने मन को खुश करने वाली कोई भी एक एक्टिविटी। मैंने यही शुरुआत की थी और देखा कि जब हम अपने लिए कुछ करते हैं तो हर चीज़ में पॉजिटिविटी और एनर्जी अपने आप ही आ जाती है। एंड इस पॉजिटिविटी की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि घर का काम करने में भी चिढ़ नहीं आती, जिसकी मुझे आदत कभी थी ही नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट करना है तो खुशी से ही कर ले, एंड उस खुशी का राज है ये मेरा यूट्यूब चैनल। तो इसी सोच से ख़त्म कर लिया मैंने आज का डस्टिंग, फिर फ्रेशन अप होके लगे हाथ मंदिर भी आज साफ कर लिया। फिर मैंने ब्रेकफास्ट करा एंड उतने में बच्चे उड़ गए थे, तो उनको नहला के वहला के नाश्ता करके एंड फाइनली निकाला टाइम गीता पढ़ने के लिए। अब ऑनेस्टली रोज़ रोज़ के कामों की वजह से मैं डेडिकेटेड टाइम दे नहीं पाती गीता को, बट जितना हो सके 2 पेज तो सही, 2 पेज ही पढ़ लेती हूँ। सबसे पहले शुरुआत करेंगे रीअसेसिंग लास्ट मंथ्स गोल। तो ये रहा अपना गोल्स, लेट्स सी। तो स्पाइसेस एंड फ्लेवर्स के लिए मेरा पहला गोल था कि मुझे 8 वीडियो पब्लिश करने हैं। देखते कितने पब्लिश हुए अपने। तो मैंने जस्ट देखा 8 वीडियो तो नहीं हुए, 6 वीडियो हुए हैं, बट स्टिल आई वुड कंसिडर इट एज ओके गिवन द फैक्ट दैट मैंने सितंबर में तो एक भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी। तो जैसे मैंने प्लानिंग की इस लास्ट मंथ अक्टूबर रीसेट रूटीन आप लोग के साथ, तो उस चलते मेरा इस मंथ 8 में से 6 वीडियो तो हुआ, तो इसलिए आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। एंड जो मेरा इनकम टारगेट था वो भी अचीव हुआ है, जो ऑफकोर्स लेट्स कीप इट ऑफ द स्क्रीन बिकॉज यू नो मुझे ऐसे आई डोंट वांट टू कम अप एज बूस्टिंग माई सेल्फ या फिर दिखावा कर रही है या ऐसे कुछ नहीं। तो जो मैंने सोचा था उससे काफ़ी अच्छा ही इस मंथ का इनकम टारगेट रहा है, तो विच इज़ ऑल्सो गुड।
और सुषमा अय्यर के लिए देखते हैं। मैंने 5 वीडियोस और 10 मिनी व्लॉग्स का सोचा था। आई डोंट थिंक मैंने मिनी व्लॉग पोस्ट करा है, जिसका अपडेट मैंने लास्ट व्लॉग में आपको दिया था। बट वीडियोस देखते हैं कितने हुए। 1 2 3 4 5 6 वीडियोस हो चुके हैं, जबकि टारगेट 5 वीडियोस के थे। तो अमेजिंग जॉब। एंड एक चीज जो मैंने फॉलो नहीं किया है वो है पब्लिशिंग डेज। तो मेरे को जैसे जमा मैंने वैसे वीडियोस पोस्ट करा है, ऐसे जो प्लान किया था उस हिसाब से नहीं हुआ। सबसे इम्पोर्टेंट गोल था रीडिंग 2 बुक्स। एंड लेट मी शो यू कि मैंने इस मंथ कौन से और कितने बुक्स पढ़े। तो ये मंथ मैंने पढ़े एक नहीं 4 बुक्स, जो कि है डू इट टुडे, ये कौन सा है, द फिशर क्वींस डायनेस्टी, बिफोर द कॉफी गेट्स कोल्ड और सिनेमन बुक स्टोर, सिनेमन बन बुक स्टोर। तो से डबल हो गया। आई एम सो हैप्पी। बुक्स पढ़ने से सबसे बड़ा एडवांटेज मेरे लिए ये है कि मेरा स्क्रीन टाइम बहुत रिड्यूस हो जाता है। तो आई एम, क्या बोलो, एक तरफ से आई एम सो हैप्पी दैट आई एम गेटिंग ऑफ माई एडिक्शन ऑफ बीइंग ऑन फोन। और इस मंथ का मेरा बुक रिकमेंडेशन रहेगा ये, बिफोर द कॉफी गेट्स कोल्ड। छोटी बुक है, 4 शॉर्ट स्टोरीज है अंदर, इतनी अच्छी है ना, मतलब टू गुड, हर किसी को पढ़ लेना चाहिए। तो ये है 4 बुक्स जो मैंने पढ़ा इस बार मतलब इस मंथ। फाइनली आई एम गेटिंग इनटू दैट एरा ऑफ रीडिंग बुक्स। तो मैंने लिखा था कि इट वुड बी ग्रेट इफ आई रीच 150 सब्स दिस मंथ। तो आई एम लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड अबाउट दैट, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स बिल्कुल भी नहीं बढ़े। मतलब 2 या 3 सब्सक्राइबर्स आए होंगे, उसके अलावा कुछ ज़्यादा नहीं। कम से कम 10-15 भी आ जाते तो भी थोड़ी तसल्ली होती। बट सिंगल डिजिट में सब्सक्राइबर्स का ग्रोथ रेट इज अ लिटिल बिट डिसअपॉइंटिंग। सबसे पहली चीज़ है हाइलाइट्स ऑफ द मंथ। तो लेट्स जस्ट राइट व्हाट वेर द बेस्ट थिंग्स अबाउट द मंथ। तो ये था अपना रिफ्लेक्शन पार्ट। अब चलिए देख लेते हैं नवंबर का मेरा गोल्स, मैंने क्या सोचे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ऑफ कोर्स अपना चैनल स्पाइसेस एंड फ्लेवर्स के लिए कर लेते हैं। तो इस मंथ जो है ना, मेरा थोड़ा ट्रैवल प्लान है फ्रॉम 18th to 24th, विच इज़ डाइसी। अभी तक फिक्स नहीं हुआ है। अगर हस्बैंड आ जाते हैं उतने तक तो हम जा पाएंगे, नहीं तो फिर देखते हैं हाउ इट वर्क्स। तो उस हिसाब से वो वीक का 1 3 4 5 1 2 3 मैं हर वक्त सोचती हूँ ना कि मैं नवंबर स्टार्ट होने से पहले भाई अक्टूबर 28-29 के आसपास प्लानिंग करूँ अपना नेक्स्ट मंथ का, ताकि जो फर्स्ट वीक है वो वेस्ट ना जाए। बट ऐसा हो ही नहीं रहा है यार। जैसे इस बार तो दिवाली आ गई, तो संडे तक तो आराम ही चलता रहा अपना 3 तारीख तक। एंड कल भी मैं शूट नहीं कर पाई। तो फाइनली आज 5 तारीख को बैठी हूँ, तो फर्स्ट 5 डेज तो गए हाथ से। तो अब जो बच्चे डेज हैं उसमें से प्रैक्टिकली 2 4 5 6 वीडियोस हम पोस्ट कर पाएंगे। तो मैं गोल्स में 7 वीडियोस लिख लेती हूँ अपने आप को पुश करने के लिए। बट लेट्स सी। एंड इनकम गोल भी मैं लिख रही हूँ। अगर सरपास हुआ तो हुआ, नहीं तो उसके ऊपर मुझे इतना दुख नहीं होगा, बिकॉज इनकम, सब्सक्राइबर्स, दिस इज नॉट समथिंग दैट्स इन माय हैंड। मेरे हाथ में है कांस्टेंट वर्क करना एंड आउटपुट देना। अब उसका रिजल्ट्स तो आई रियली कैन नॉट से। चलिए अब देखते हैं सुषमा अय्यर का। चला अभी 4 हफ्ते हैं और अपने हाथ में। तो 5 वीडियोस का मैं टारगेट लिखती हूँ। 4 वीक मतलब 4 वीक्स है, वीकली 1 तो मुझे डालना ही डालना है। बट एक एक्स्ट्रा लिख लेते हैं। और लेट्स सी 5 वीडियोस एंड एवरीडे मिनी व्लॉग्स, जैसे मैंने लास्ट मंथ आपको बताया था। और ये मंथ मेरा एक और बिगेस्ट बिगेस्ट गोल है कि मैं 10 ब्रांड्स को अप्रोच करूं फॉर यूजीसी कंटेंट। ठीक है, इसका भी कॉन्टेक्स्ट आपको जानना है तो आप लास्ट व्लॉग देख सकते हो। तो 3 मेजर टारगेट है, सुषमा अय्यर, स्पाइसेस एंड फ्लेवर्स और यूजीसी। लेट्स सी कितना होता है। एंड बुक्स का मैं भूल गई।
रीडिंग 2 बुक्स एंड फिर से एटलीस्ट रीच 150 सब्सक्राइबर्स होपफुली। तो अब देखते हैं इसमें से, और दिसंबर में मिलेंगे जानने के लिए कि हमने कितनी चीज़ें अचीव करा है। ரெண்டு பேரும் வெளியே போங்க, நான் வீடியோ எடுத்துட்டு வந்து பேசுறேன்। हाँ, तो जैसे कि अभी आपने देखा बच्चे वापस आ गए बुलाने के लिए, तो हम थोड़ा कर लेते हैं उनके साथ एक्टिविटी। अपने शॉर्ट्स वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने कुछ खास दिवाली सेलिब्रेट नहीं किया इस साल, तो सोचा अब जब डस्टिंग एंड ऑल कर ही लिया है तो घर का थोड़ा सेटिंग भी चेंज कर लेती हूँ। कुछ चीज़ें इधर उधर करने से ही घर का लुक भी चेंज हो जाता है, एंड इस वाले फर्नीचर के चेंज से ना मुझे ऐसे लग रहा है कि घर थोड़ा ओपन अप हो गया है, एंड ये ओपन स्पेस देखकर ना मूड भी अच्छा हो गया आज तो। फिर लंच करके हम फाइनली बैठ गए एक न्यू चीज़ करने, क्योंकि बच्चों का दिवाली वेकेशन चल रहा है एंड इनकी फ्रेंड्स भी नहीं है, सब कहीं ना कहीं घूमने गए हैं या ये दोनों काफ़ी बोर होते रहते हैं एंड आपस में लड़ाई झगड़े भी होते ही है, तो मेरा सर खाते रहते हैं ऑनेस्टली। बट अगर मैं इनके साथ इनकी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाऊँ ना तो इनको बहुत अच्छा लगता है वो चीज़। तो आज के एक्टिविटी के लिए मैंने ये कलरिंग शीट प्रिंट किया गूगल से, एंड चैलेंज ये है कि आपको आइज क्लोज करके एक कलर पिक करना है एंड 30 सेकेंड्स का टाइमर लगाना है। उतने में जितना पार्ट आप कलर कर सकते हो करना, फिर 30 सेकेंड्स के बाद आपका पार्टनर सेम करेगा। मेरी पार्टनर मेरी डॉटर है इस केस में, रादर ऐसे बोलूँ कि मैं उसकी पार्टनर हूँ क्योंकि उसको ये चैलेंज करना था। एंड आपको रुकना नहीं है, जितना होता है कलर करते रहना है वो टाइमर में। अब आपको भी सेम कलर मिलेगा ऐसा ज़रूरी तो नहीं है, तो पूरा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने पिंक कलर का फ्लावर किया है एंड वो हाफ में रह गया, तो जब भी डॉटर को सेम कलर मिले या मुझे वो सेम कलर मिले नेक्स्ट टाइम, तो आई शुड रिमेंबर टू फिनिश दैट पार्ट। तो एकदम कॉन्सेंट्रेट भी करना पड़ता है, उसके अलावा फन भी हो जाता है ये चैलेंज, एज ये एक रेस टाइप हो रहा है ना। और कभी कभी वियर्ड कलर्स भी आ जाते, ब्लैक पिक कर लिया हो या ब्राउन पिक कर लिया हो, तो यू नो इट्स लाइक आपको पता नहीं कि नेक्स्ट कलर कौन सा आने वाला है और उससे आप कौन सी चीज़ कलर पाएंगे। तो बड़ा मज़ा आया हमें तो। ये करते करते हो गए आराम से 1.5 घंटे के करीब, एंड कुछ इस तरह से चल रहा है हमारा दिवाली वेकेशन। इनका टाइम पास करने के लिए साथ साथ मेरा भी एकदम माइंडफुल कलरिंग हो गया आज तो। 1 घंटे से हमने फ़ोन मतलब ऐसे प्रॉपर यूट्यूब या इंस्टाग्राम ऐसे कुछ बिना स्क्रॉल किए फुल अटेंशन कलरिंग में था। तो बहुत अच्छा एक्टिविटी है अपने बच्चों के साथ करने के लिए। होपफुली आप भी ये एक्टिविटी ट्राई करें कभी। एंड टाइम हो गया है ऑलमोस्ट 3 o'clock। अब ये लोग दोनों थोड़ी देर फ़ोन देखेंगे एंड उतने में मैं जाके फिनिश कर लेती हूँ अपना रेसिपीज़ का लिस्ट जो लिखना बाकी था, यानी पोस्टिंग कौन से डेट पे कौन सी रेसिपी जाएगी उसका मुझे एक लिस्ट बनाना है। तो वही एक रह गया है एज फॉर आज के टास्क के हिसाब से, तो वो मैं कर लूँगी अब। एंड यस, इस तरह से बीता आज हमारा दिन। होपफुली आपको देखने में मज़ा आया होगा। तो मैं मिलती हूँ आप लोग से नेक्स्ट व्लॉग में कुछ इस तरह के फन एक्टिविटीज़ और गोल सेटिंग प्रोडक्टिविटी के साथ। तब तक के लिए श्री साईनाथ महाराज की जय।